अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg, यानी एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के मास को मैं कैपिटल एम से यहाँ पे डिनोट करता हूं और कैपिटल एम का वैल्यू आपका 1.9 kg आपका दिया हुआ है। इज एट रेस्ट एट द एज ऑफ अ टेबल, यानी देखिए यही हमारा आपका टेबल है और टेबल के एज पर आपका ब्लॉक को रेस्ट में रखा गया है, यानी ब्लॉक का वेलोसिटी आपका यहाँ पे आपका 0 है और इस टेबल का फ्लोर से हाइट आपका 1 मीटर है और मैं यहां पर टेबल का फ्लोर से हाइट को कैपिटल एच से डिनोट करता हूं और कैपिटल एच का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 1 मीटर आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, बुलेट के मास को मैं यहां पर स्मॉल एम से डिनोट करता हूं और स्मॉल एम का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 0.1 kg आपका दिया हुआ है। कोलाइड्स विद द ब्लॉक, ये बुलेट आपका इस ब्लॉक से आपका कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद स्टिक्स टू इट, यानी इसी के साथ ये आपका चिपक जाता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कॉलिजन, यानी बुलेट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को यहां पर बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर। ये जो आपका फ्लोर आप देख रहे हैं, तो इस फ्लोर को जब कंबाइंड सिस्टम, यहां पे कंबाइंड सिस्टम का मतलब आपको समझना है ब्लॉक प्लस बुलेट। जब कंबाइंड सिस्टम आपका फ्लोर को स्ट्राइक करता है तो फ्लोर को स्ट्राइक करने के जस्ट बिफोर कंबाइंड सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को यहां पे बताना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहला इक्वेशन को लिखूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करके। तो यहां पर देखिए तो कॉलिजन के जस्ट बिफोर बुलेट का मोमेंटम आपका क्या होगा, mu होगा और ये मोमेंटम आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक आपका देखिए क्या है, रेस्ट में है, तो ब्लॉक का मोमेंटम आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और कॉलिजन के बाद ये जो बुलेट है ये आपका ब्लॉक के साथ आपका क्या है हो जाता है, स्टिक कर जाता है, यानी जब स्टिक कर गया तो उस कंडीशन में टोटल मास आपका क्या हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और मैं मान लेता हूं कि कॉमन वेलोसिटी ब्लॉक प्लस बुलेट का जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका v है और चूंकि जस्ट बिफोर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम आपका लेफ्ट टू राइट है, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका टोटल मोमेंटम ये भी आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही होगा। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। एम यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय वी। तो इसको तो लिखा जा सकता है स्मॉल वी इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल एम का वैल्यू आपका 0.1 है, यू का वैल्यू 20, कैपिटल एम हमारा यहाँ पे आपका 1.9 kg है, स्मॉल एम आपका 0.1 है। तो देखिए तो न्यूमरेटर आपका कितना हो गया, 2 हो गया आपका, डिनोमिनेटर भी 2 हो गया, तो ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। यानी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन कंबाइंड सिस्टम मींस ब्लॉक प्लस बुलेट का जो वेलोसिटी होगा 1 मीटर पर सेकेंड और इस वेलोसिटी के कारण ये आपका ट्रेवल करना आपका शुरू कर देगा और जैसे ही एज को ये पूरी तरह से आपका लीव कर देगा तो इसके ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका जो पाथ होगा ये आपका पैराबोलिक पाथ होगा और इसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए ये फ्लोर को आपका स्ट्राइक करेगा कंबाइंड सिस्टम। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग हम लोगों को इस कंबाइंड सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या है यहां पर कि स्मॉल जी का वैल्यू हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और यहां पे ये दिया हुआ है कि अस्यूम देयर इज नो रोटेशनल मोशन, यानी कहने का मतलब ब्लॉक प्लस बुलेट का यहां पर
एयर में आपका कोई भी रोटेशनल मोशन आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ब्लॉक प्लस बुलेट का हम लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले लेना है। और साथ ही साथ देखिए ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन इज निग्लिजिबल। तो आफ्टर द कॉलिजन जो यहां पर ब्लॉक प्लस बुलेट का जो एनर्जी का लॉस होगा वो एयर रेसिस्टेंस के कारण आपका एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन उसको भी हम लोगों को यहां पर निग्लिजिबल मान लेना है। ऐसा इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर ब्लॉक प्लस बुलेट का एनर्जी का कोई लॉस आपका नहीं हो रहा है। तो यहां पर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं यूज कर सकता हूं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में मैं देखिए सबसे पहले एच हाइट पर ब्लॉक प्लस बुलेट का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट एट हाइट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट एट हाइट एच जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। और ये हमारा आपका इक्वल हो जाएगा फ्लोर को हिट करने के जस्ट बिफोर मैं काइनेटिक एनर्जी को के एफ से डिनोट करता हूं और पोटेंशियल एनर्जी को यू एफ से डिनोट करता हूं। और पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों के पास एक रेफरेंस पोजीशन का होना जरूरी है। तो मैं यहां पर फ्लोर को ही मैं रेफरेंस पोजीशन में मान लेता हूं। यानी रेफरेंस पोजीशन पर अगर आपका ब्लॉक प्लस बुलेट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग का मतलब स्ट्राइकिंग द फ्लोर का क्या मतलब होगा कि ब्लॉक प्लस बुलेट का फ्लोर से हाइट आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट आपका जीरो होगा। तो इसको मैं यहां पर जीरो ले लेता हूं। उसके बाद देखिए हमको के एफ ही हमको यहां पर कैलकुलेट करना है, ये आपका के एफ हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एज जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, आपका जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। इसको यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आपका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। यानी मैं यहां पर फिर से इस इक्वेशन को लिख देता हूं, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी एच इक्वल टू आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर। अब देखिए इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं और हम लोगों को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा। देखिए हाफ कैपिटल एम का वैल्यू आपका कितना है 1.9, स्मॉल एम का वैल्यू आपका कितना है 0.1 और v का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस कैपिटल एम का वैल्यू 1.9, स्मॉल एम का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 0.1, जी का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 10 लेना है और एच का वैल्यू हमारा आपका क्या है 1, यही हमारा आपका के एफ के इक्वल हो गया। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये आपका क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू हमारा आपका क्या हो गया के एफ हो गया। यानी यहाँ पर ये देखिए तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। तो देखिए तो फर्स्ट टर्म आपका 1 प्लस सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पर आपका क्या है 20 इक्वल टू आपका के एफ हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर के एफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी 21 आपका जूल हो गया। इसका मतलब ब्लॉक प्लस बुलेट का काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर आपका क्या हो जाएगा, आपका 21 जूल हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।